Section D, sum number 8. Find the fixed base index number from the following data about average annual income of workers in a company from the year 2008 to the year 2014. Take base year as 2008. ओके तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा ईयर 2008 से लेकर 2014 तक एनुअल इनकम मेंशन की है और हमारे फाइंड करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विच इज़ कॉल्ड FBIN। उसका फॉर्मूला है इनकम ऑफ करंट ईयर अपॉन इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100 और हमारा बेस ईयर है 2008। तो उसके बेस ईयर को हम उसकी इनकम को बेस ईयर के तौर पे लेंगे। इनकम ऑफ करंट ईयर 36, इनकम ऑफ बेस ईयर वो भी 36 इंटू 100। आवर फर्स्ट आंसर इज 100। देन 40 अपॉन इनकम ऑफ बेस ईयर है 36 इंटू 100, 48 अपॉन 36 इंटू 100, 52 अपॉन 36 इंटू 100, 60 अपॉन 36 इंटू 100, 80 upon 36 into 100 and last 95 upon 36 into 100. Our second answer is 111.11, 133.33, 144.44, 166.67, 222.22 and our last answer is 263.89. Okay, our next sum is on page number 15. Sum number 3. Sum number 4. The price of 5 fuel related items in the year 2012 and 14 are as follow. Calculate the general index number for 5 fuel items by taking the year 2012 as the base year and state the overall increase in the prices of fuel items. तो यहाँ दो क्वेश्चन में दो चीज़ें ऐड हो चुकी है कि एक तो जनरल इंडेक्स नंबर हमारे 5 आइटम्स का फाइंड करना है और ओवरऑल इंक्रीज प्राइस में कितना हो रहा है ये भी स्टेट करना है। ओके चलिए तो ये सम देखते हैं अपने। our first column is item, then price in 2012 which is called P0, price in 14 which is called P1, then I is equal to P1 upon P0 into 100। इलेक्ट्रिसिटी का P1 है 3.5 अपॉन 3 इंटू 100, गैस का है 370 अपॉन 345 इंटू 100, मैच बॉक्स 1.5 अपॉन 1 इंटू 100, देन 20 अपॉन 15 इंटू 100, 15 अपॉन 12 इंटू 100। Our first answer is 116.67, नेक्स्ट है 107.25। कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 150, 133.33 एंड आवर लास्ट आंसर इज़ 125। अब इसने मेंशन किया हुआ है कि जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 5 फ्यूल आइटम्स हमारे फाइंड करना है, तो इसका टोटल करेंगे हम। इसका टोटल होगा 632.25। अब हम जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5 आइटम्स। 632.25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 126.45। आगे एक और क्वेश्चन में चीज़ मेंशन करी हुई है, स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स। तो हमारा जो आंसर है विच इज़ मोर देन 100, तो जब आपका आंसर मोर देन 100 हो तो इसमें से 100 माइनस करना है। तो अब अपना आंसर आ रहा है 26.45%। इसको हम बोलेंगे इंक्रीज। जब आपका आंसर मोर देन 100 है तो इसका मतलब वो इंक्रीज़ है।
अगर लेस देन 100 है तो वो डिक्रीज है। ओके, तो इंक्रीज ऑफ 26.45% in the price of the fuel items. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ दो चीज़ें हमने ज़्यादा फाइंड आउट करी। सबसे पहले हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करा, वो तो आपको पता ही है। अब जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, सारी आइटम्स का जो इंडेक्स नंबर है उसका टोटल करना है, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स करना है, तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिलेगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्टेट द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स, यानी टोटल फ्यूल आइटम्स में कितने % इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपका आंसर है मोर देन 100, इसलिए हमने इसमें से 100 माइनस किया और हमारा जो आंसर आया विच इज़ कॉल्ड 26.45% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम्स। ओके स्टूडेंट, पता चला आपको। उसके बाद हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, तो पहले हम इलस्ट्रेशन रेफ़र करेंगे और उसके बाद जाके वो सम रेफ़र करेंगे। वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, बोर्ड में भी आया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, द डेटा अबाउट सेल ऑफ 3 grain flour, wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follow. Compute the general index number using simple average with fixed base method taking base year 11 and chain base method. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे को सम दिया हुआ है। ग्रेन फ्लोर है, वीट, बाजरी और चना, और ईयर मेंशन करे हुए हैं, देयर आर 5 years, 5 साल दिए हुए हैं हमारे को। अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमारे जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपके कॉलम्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं वो आप देखिए। फर्स्ट कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम जो है वो ग्रेन फ्लोर का है और उसके साथ साथ ईयर है। अब वो कॉलम्स किस तरह से बनाने हैं, तो ये ईयर के कॉलम्स आपके मेंशन कर देने हैं और ये ग्रेन फ्लोर के कॉलम्स इस तरह से बनाने हैं। ओके, अब हमारा जो ये जो सम है ऐसा वर्टिकल नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हॉरिजॉन्टल चलेगा, क्योंकि हम वीट फ्लोर है उसका इंडेक्स नंबर इस तरह से फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल। उस तरह से बाजरी का फाइंड करेंगे, उस तरह से चना का फाइंड करेंगे, फिर टोटल करेंगे, फिर जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए आपका ईयर कौन सा है, 2011 आपका बेस ईयर है। ओके, तो 2011 में वीट फ्लोर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा, यानी कि उसका जो सेल है वो 40/40 इंटू 100, यानी 100 आंसर आएगा। उसी तरह से अब 12 में उसका सेल है 46, बेस ईयर हमारा 11 है, उसका सेल है 40 इंटू 100, देन 50/40 इंटू 100, देन 56/40 इंटू 100 और लास्ट में 64/40 इंटू 100। तो ये सारे हमारे आंसर आ गए। इसमें एक आप चीज़ नोटिस कीजिए कि 2011 के सेल को हमने फिक्स कर दिया, विच इज़ कॉल्ड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ओके, उस तरह से बाजरी में है, फर्स्ट ईयर का 100 आएगा, नेक्स्ट ईयर में 30/11 का जो सेल है वो है 20 इंटू 100, आपका आंसर आया 150, देन 36/20 इंटू 100, देन 42/20 इंटू 100, देन 54/20 इंटू 100। देन चना फ्लोर, फर्स्ट ईयर का हमारा इंडेक्स नंबर है 100, 2011 वो हमारा बेस ईयर है। नेक्स्ट ईयर में 64, 2011 का जो सेल है वो 50 है, तो उसके डिनोमिनेटर में 50 आएगा इंटू 100, देन 80/50 इंटू 100, देन 96/50 इंटू 100, देन 112/50 इंटू 100। तो ये सारे आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप उसका टोटल करें वर्टिकल, तो सारा टोटल आ जाएगा, और फिर हम फाइंड करेंगे जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ सेल। इसका फॉर्मूला है टोटल डिवाइड बाय 3। 3 क्यों है, बिकॉज 3 आइटम्स आर गिवन, तो 300 डिवाइड बाय 3 यानी 100। देखिए बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 हो गया। 393 डिवाइड बाय 3 यानी 131, 465/3 इज इक्वल टू 155, 542/3 इज इक्वल टू 180.67, और 654 डिवाइड बाई 3 218। तो ये हमने जो सम सॉल्व किया वो फिक्स बेस मेथड से किया। ओके,
चेन बेस मेथड में चेंजेस क्या है वो आप देखिए। चेन बेस में जैसे हम इसी तरह से कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, वीट फ्लोर जो है उसका 2011 हमारा बेस ईयर, उसका आंसर 100 ही आएगा। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला में चेंजेस क्या है, फॉर्मूला ये है हमारा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर। इसका मतलब ये है कि 2012 के लिए प्रीसीडिंग ईयर 11 है, ओके। तो उसका जो सेल है उसके डिनोमिनेटर में आएगा। देन 2013 के लिए उसका प्रीसीडिंग ईयर क्या है, 12 है, तो उसका डिनोमिनेटर 46 जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाएगा, 50 अपॉन 46 इंटू 100। नेक्स्ट 14 का सेल है 56, 13 का सेल है 50, अपॉन में चला जाएगा वो इंटू 100। 2015 में 64, 14 का सेल है 56 इंटू 100। उस तरह से ये सारे आंसर चेंज होंगे। बाजरी फ्लोर में फर्स्ट आंसर 100 आएगा। देन 12 के लिए बेस प्रीसीडिंग ईयर है 11, तो 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। नेक्स्ट 13 में 36, 2012 उसका प्रीसीडिंग है तो उसका सेल है 30, वो डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 100। देन 42 अपॉन 36, 13 का सेल है वो आएगा इंटू 100। देन 15 में 54 अपॉन 42 इंटू 100, तो ये आंसर है। उसी तरह से चना फ्लोर में फर्स्ट ईयर का 100, नेक्स्ट ईयर 12 का 64, उसका प्रीसीडिंग ईयर 11, उसका सेल है 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 128। 80 उस 12 का सेल है 64 अपॉन में इंटू 100। 96 अपॉन 80 इंटू 100 और 112 अपॉन 96 इंटू 100, तो ये अपने आंसर है। फिर उसका टोटल करेंगे, आपके दो आंसर सेम आएंगे, जिस तरह से FBIN में थे उस तरह से सेम टोटल आएगा और सेम एवरेज आएगा, और फिर ये चेंज हो जाएगा। देखिए 2012 का टोटल पहले जो FBIN में था वो CBIN में नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, ओके। 353.7 डिवाइड बाई 3 यानी 117.90, 348.67 डिवाइड बाई 3 यानी 116.22 और 359.53 डिवाइड बाई 3 यानी 119.84। तो ये जो इलस्ट्रेशन देखा हमने वो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें से कोई एक मेथड से ही आपको सम आएगा और सम की साइज़ भी थोड़ी छोटी होगी, उसमें ईयर कुछ कम कर देंगे वो लोग, ओके स्टूडेंट। तो अब इसी मेथड पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज का सम एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।